हेलो नमस्कार दोस्तों, मिशन यूपीएससी लवर के थर्ड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन हम हर रोज करवाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन का एमसीक्यू। आज का पहला क्वेश्चन है, दीवाने मुफ्त खराज किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व विभाग, और ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन विभाग, ऑप्शन नंबर सी अर्थ विभाग, और ऑप्शन नंबर डी कर विभाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व विभाग। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना की थी, जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग का सृजन किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है भूमि राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए अनुमान, ऑप्शन नंबर बी जाब्ती, ऑप्शन नंबर सी नस्क, ऑप्शन नंबर डी कणकुत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अकबर के शासनकाल के 24 वर्ष में डोमरमल ने भू राजस्व व्यवस्था की जाब्ती प्रणाली को लागू किया था। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू थी। जाब्ती से विकसित होकर 1580 ईस्वी में आईने दहशाला व्यवस्था लागू की गई, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी ऑल इंडिया एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये हुम द्वारा 1885 ईस्वी में मुंबई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में ग्रामपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए 1909, ऑप्शन नंबर बी 1893, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1909। 1909 के अधिनियम में पार्लियामेंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई थी। इन सुधारों ने भारत के भावी विभाजन के बीज बो दिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अर्थवेद में, और ऑप्शन नंबर बी छंदोग्य
उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर डी शतपथ ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ऋग्वेद में मिलता है। गंगा यमुना नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इस नदी युग्म का उल्लेख और महत्वपूर्ण दोनों काम थे। कालांतर में इन्हें प्रसिद्ध मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मत में संतारा से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए सभा, ऑप्शन बी उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर सी उत्कृष्ट मार्ग, ऑप्शन नंबर डी तीर्थकारों की शिक्षाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। जैन मत में संतारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, इसे सलेखना पद्धति भी कहते हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सलेखान पद्धति के द्वारा ही अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिसमुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चार्वाक से, ऑप्शन नंबर बी आजीविक से, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतिसमुत्पाद कहा जाता है। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में है। इसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतिसमुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका तेरवादी, ऑप्शन बी है निकट, ऑप्शन सी है शून्यवादी, ऑप्शन डी है आजीविका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आजीविका। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया। क्या गया था? बराबर की पहाड़ी में आजीविका संप्रदाय का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1996, ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर 1929 और ऑप्शन नंबर सी 12 अगस्त 1942 और ऑप्शन नंबर डी 18 अक्टूबर 1944। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1946। प्रथम मुस्लिम राष्ट्र
प्रथम मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। यह दिवस भयानक राष्ट्र सांप्रदायिक दंगों का सूचक था जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौक अली और बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से MCQ कराते हुए। धन्यवाद।